सिर्फ तू सब्र कर बंदे, तेरे सारी मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देखकर हंसते हैं वो कल तुझे देखते ही रह जाएंगे। ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे साई भक्तों, आज का यह साई संदेश आपके सामने आया हो तो इसे कदापि ही आप दुर्लक्ष्य करो मत, अनदेखा करो मत, क्योंकि स्वयं साई बाबा ने आपको यह संदेश सुनने के लिए चुना है। इसलिए आज के इस साई संदेश को आप अपना कीमती का समय देकर अवश्य सुनिए। और अगर आपको आज का यह साई संदेश दिल से अच्छा लगे तो अभी इस संदेश को एक लाइक कर अपने YouTube चैनल को तुम अवश्य सब्सक्राइब करो। साई आपको कह रहे हैं कि आदमी पल में अमीर है, पल में फकीर है, इसलिए अच्छे कर्म करके देख बंदे, क्योंकि यही तो बस तेरी तकदीर है। मेरे साई, किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये कौन जानता है, पर उसकी किस्मत तो अवश्य बदलती है जो मेरे साईनाथ को अच्छे दिल से मानता है। हे सूर्य देव, मैं अपनों को यह पैगाम देना, खुशियों का दिन हंसी की शाम देना। जब कोई पड़े प्यार में मेरे इस पैगाम को तो उनको चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान देना। यही मैं आपके चरणों में एक मीठी प्रार्थना करता हूँ। सेवा सिमरन सत्संग करके तेरा शुक्र मनाना मुझे आ जाए। जिंदगी ऐसी कर दो मेरी साई, औकात में मुझे रहना आ जाए। अगर पूछे कोई भी राज मुझे मेरे खुशी का, तो सिर्फ तुम्हारी तरफ इशारा करूँ। खुशियों से भर दो झोली सबकी, सदगुरु साई तुम्हारी रजा में अवश्य हम भक्तों को रहना आ जाए। मित्रों, करता करे न करे, साई करे सो होए। तीन लोकनो खंड में साई से बड़ा न कोई। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझकर हमेशा शिरडी के साई बाबा की आपको निस्वार्थ मन से अवश्य भक्ति करनी है। और आप कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध ना हो, क्योंकि ये नाराज होने पर अवश्य इज्जत परवार करते हैं। इसलिए आपको ऐसे इंसान से अवश्य दूर रहना चाहिए। जिसे जीना आता है वह तो बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना ही नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी अवश्य आपको दुखी मिलेगा। साई कहते हैं, जीवन में सिर्फ उन लोगों को चुन जो तेरे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे हो। अगर तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कई लोग अच्छे नहीं है तो मित्रों, उन लोगों के साथ तुम कदापि रहो मत, क्योंकि जैसी तुम्हारी मानसिक स्थिति रहेगी, जैसा तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य होगा, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। जिसे कोई नहीं सुधार पाता उसे तो ईश्वर वक्त के साथ अवश्य सुधार देते हैं। न पहचान, न संपदा, न धन जरूरी है, न तिथि, न दिन, न कोई वार जरूरी है। खुशी से जिंदगी जीने के लिए तो बस सदा हंसता मुस्कुराता परिवार सबसे ज्यादा जरूरी है। और मित्रों, सदैव आपको याद रखना है, कर्म ऐसा रेस्टोरेंट है जहां आपको ऑर्डर देने की कदापि जरूरत नहीं है। तुम्हें तो वही मिलेगा जो तुमने पकाया है। और सब कुछ जानकर भी अंजाम रहता हो। किसी की इज्जत उछालना मेरी फितरत नहीं, आपको भी वैसा ही रहना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है वक्त। कल पंखे सगे थे, आज कंबल अपना लगने लगा है। इसी तरह मित्रों, वक्त के साथ आपको भी अवश्य बदलना होगा, वरना वक्त आपको अच्छी तरह से बदल देगा। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। भागती बड़ी कठिन है, अवश्य जो खांडे की धार, आड़ा तिरछा कर मरे, सीधे चले सो पार। मित्रों, सदैव ईश्वर का नाम स्मरण करने से अवश्य आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। लक्ष्मी की चोरी तो हो सकती है, लेकिन सरस्वती की नहीं। इसीलिए अपनी औलादों को शिक्षित बनाए, धनवान नहीं। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बाद में बस यादें आती है, वक्त नहीं। इसलिए जी लो हर एक लम्हा, क्योंकि यहाँ पर जो अभी तुम्हारा लम्हा है वो कल वैसा ही रहेगा
या नहीं ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करके, उनका नाम स्मरण करके और निस्वार्थ मन से भक्ति करते 101% आपका जीवन आप आनंदी कर सकते हो। सुखी होने में ज़्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन आप कितने सुखी है ये दुनिया को दिखाने में बहुत ज़्यादा आवश्यक खर्चा होता है। यदि आपको लगता है कि साईं आपसे ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं तो आप विश्वास करिए और तैयार रहो, आपको उससे कहीं ज़्यादा मिलने वाला है जितना आपने उनसे प्रार्थना की है। और मित्रों, हम पहले अपनी आदतें बनाते हैं, फिर हमारी आदतें अवश्य हमें बनाती है। जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा तो उठाना चाहिए ही, मगर किसी के भरोसा का कभी फ़ायदा आप उठाओ मत। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। ये तो कलयुग है पार्थ, जूते शोरूम में, किताबें फुटपाथ पर, शराब नकद दुकान में, उधार दूध गली गली में, कुत्ते महलों में, गाय सड़कों पर, अवश्य बच्चे विदेश में और माँ बाप वृद्धाश्रम में। लेकिन प्रिय मित्रों, अगर आप अवश्य बुरे कर्म करोगे तो आपका जीवन बुरा ही हो जाएगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, ईश्वर सदैव आपके साथ रहेंगे। कुदरत का तो नियम ही है, अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आपको पिछली सीढ़ी को छोड़ना पड़ता है। सबकी अधिकांश लोग अगली सीढ़ी पर चढ़ना तो चाहते हैं, परंतु पिछली सीढ़ी को वह छोड़ना ही नहीं चाहते। जो लक्ष्य में खो गया समझो वो अवश्य सब पा गया। अवश्य शायद मैं इसलिए पीछे हूँ, मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी नहीं आती, क्योंकि शिरडी के साईं कहते हैं जैसे तुम जीवन में अवश्य कर्म करोगे वैसा तुम्हें तुम्हारे भविष्य में भुगतना पड़ेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, सदैव अच्छा बनते रहिए, ईश्वर आपके अवश्य साथ ही रहेंगे। हजारों उलझने हैं राहों में और कोशिशें बेहिसाब इसी का नाम है। जिंदगी चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ईश्वर आपको आपके अवश्य साथ है। और मित्रों, हंसते हुए चेहरों का अर्थ ये नहीं कि इनके जीवन में दुखों की गैर हाजिरी है, बल्कि इनके अंदर परिस्थितियों को अच्छी तरह से संभालने की क्षमता है। जिंदगी में एक दूसरे जैसा होना यह जरूरी कदापि नहीं होता, एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता है। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वह जो आपको मौका देते हैं और दूसरा वह जो आपको धोखा देते हैं। एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है। कोई जीत लेता है जिंदगी, किसी की कट जाती है। जो जीत लेता है वो तो ईश्वर का दीवाना रहता है, और जिसकी जिंदगी चुप कट जाती है वो तो पैसे का दीवाना होता है। इसलिए मित्रों, अगर आपको जिंदगी जीनी हो तो अभी से ही आपको ईश्वर की भक्ति करना ही होगा, क्योंकि जो शक्ति ईश्वर के शक्ति में है वह शक्ति तो कहाँ पर भी उपलब्ध नहीं है। और मतलबी इंसान की हमदर्दी दुश्मन की तलवार से ज़्यादा खतरनाक होती है। अनुशासन आपको श्री अर्जुन बना सकते हैं। और प्रिय मित्रों, नकारात्मक लोगों से अवश्य तुम दूर रहते चलो। उनके पास हर समाधान के लिए एक समस्या तो अवश्य होती है, बहुत छोटी मगर सच्ची बात। आपका स्वभाव ही आपका भविष्य है। आपका स्वभाव अगर गुस्से वाला है तो आप जीवन में सबसे ज़्यादा अवश्य गुस्सा ही करोगे और जीवन में सदैव छोटी छोटी बातों पर रोने लगोगे। इसलिए मित्रों, अगर जीवन में आनंदी रहना हो तो अपनी मनस्थिति को आप सुधारते चलो, अपने मन को शांत करो। और मन को शांत करने के लिए, मनस्थिति को अच्छा करने के लिए आपको ईश्वर की अवश्य भक्ति करना ही पड़ेगा, और अच्छे कर्म भी आपको अवश्य करना पड़ेगा। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। साईं बाबा तो हर उस दिल की सुनते हैं जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। जब घर के बड़े रुखसत हो जाते हैं तो आपके साथ बहुत सारी बरकतें और बेफिक्रियां भी ले जाते हैं। जिंदगी तो अपनी ही होती है, पर जीना दूसरों के लिए यहाँ पर
सबको पड़ता है। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज़्यादा उम्मीदें, और जितनी ज़्यादा उम्मीदें उतनी गहरी चोट। कमाने की सोचो, जमाने की नहीं। जमाना सिर्फ दो ही चीज़ दे सकता है आपको, सलाह और ताना। खाने आवश्यक को खाना कोई नहीं दे सकता। इसलिए मित्रों, प्रथम आनंदी रहने के लिए ईश्वर की भक्ति भी करना सीखो। हम जो चाहते हैं वो ना मिले तो सब्र नहीं होता, और मिल जाए तो उसकी कद्र कदापि नहीं रहती। क्यों यूं रेत की तरह फिसलता रहा, कोई मिलता रहा तो कोई पिछड़ता रहा। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव स्मरण रखिए, कर्ज चुकाया जा सकता है, पर एहसान चुकाने का कोई भी अभी तक तो उपाय नहीं होता। व्यापार हो या व्यवहार, उन्हीं लोगों से आपको रखना होगा जिनकी जान से ज्यादा जुबान की ज्यादा कीमत हो। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इंसान जन्म के 2 वर्ष बाद अवश्य बोलना सीखता है, लेकिन क्या बोलना है यह सीखने के लिए अवश्य में पूरा जीवन लगा देता है। इसलिए मित्रों, शब्द सबसे ज्यादा अमूल्य है। आपको कहा कैसे शब्द बोलना है, यह आपको तो सीखना ही होगा। मैंने ईश्वर से शक्ति मांगी, उसने मुझे मुश्किल हालात में डाल दिया। अवश्य मुझे समझ आया कि शक्ति तो सबके पास ही है, लेकिन अगर आपका मन आपके पास शक्ति है यह स्वीकारता ही नहीं, तो आपके पास कदापि शक्ति नहीं है। ऐसा तो जीवन है। प्रिय मित्रों, हम बुरे तभी हो जाएंगे जब हम सबके लिए अवश्य अच्छा नहीं तो उन जो लोग जैसा है वैसा है अगर हम बन जाएंगे तो हम सबके लिए अवश्य बुरे बन जाएंगे। लेकिन प्रकृति को दिखाने की कदापि आवश्यकता नहीं रहती। जो सुंदर है वो तो स्वयं प्रत्यक्ष है। बंधन में मत बांधिए, हर रिश्तों को खुला छोड़िए, अपना जाएगा नहीं और मतलबी कदापि ठहरेगा नहीं। हमें अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए, ताकि बाद में हमें उनका अफसोस कदापि ना हो। और मित्रों, जीवन संतुलन के बारे में है। दयालु बने, लेकिन लोगों को आपके साथ अवश्य दुर्व्यवहार न करने दे। भरोसा करो, लेकिन धोखा मत अवश्य दे खाओ। संतुष्ट रहो, लेकिन कभी भी खुद को सुधारना बंद न करे। हमेशा जीवन यात्रा में प्रगतिशील रहे, यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। अक्सर सुना जाता है, अब दुनिया बदल गई है। क्या बदला है जमाना में? अवश्य मिर्ची ने अपना तीखापन नहीं बदला, आम ने अवश्य अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। बदली है तो इंसान ने अपनी इंसानियत, और दोष देता है पूरी दुनिया को। यह तो जिंदगी की एक सबसे बड़ी गलती है जो आपको भी समझना चाहिए। नादान इंसान ही जीवन का आनंद लेता है। ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा हुआ ही होता है। परेशानी हालात से नहीं, गलत ख्याल से पैदा होती है। इसलिए विचार करने की पद्धत आपको अवश्य अच्छी रखनी होगी। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, मन की अवश्य शुद्धि चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो न सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए कोई रूठ। गुरु जैसा ना आसरा, गुरु जैसा न मीत। गुरु कृपा से पाइए, चंचल मन पर भी एक सेकंड में जीत। चोट खाने पर पत्थर से प्रतिमा, लकड़ी से फर्नीचर, मक्खन से घी और मिट्टी से घटा। और मित्रों, बन सकता ही है तो इंसान भी बेहतर बन सकता है जब वो ईश्वर की भक्ति करे। किसी शायर ने मौत पर क्या खूब लिखा है, जीवन में कोई मुझे बात नहीं करता था, मुझे कोई नहीं देखता था, लेकिन जब मैं ही चला गया तो सब मेरे बारे में अच्छा ही कहने लगे, और सब मुझे देखने के लिए अवश्य सबसे प्रथम आने लगे। यह तो जीवन की सच्चाई है। जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक तुम जीवन को अवश्य आनंदी जीते रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम ही आनंदी कर सकते हो। और शिरडी के साईं तो कहते ही है, तुम जो कमाते हो उससे तुम्हारा गुजारा होता है, लेकिन तुम जो दान देते हो
उससे तुम्हारा जीवन खुशहाल बनता है। कर्म का नियम हमेशा अवश्य काम करता है। जो दोगे सो 101% पाओगे। और जो शिरडी के साईं बाबा की कृपा में विश्वास करते हैं और साईं के ऊपर अपने को छोड़ देते हैं, वे इस बात की और ताकत ही नहीं कि हमारी बड़ी हानि हो रही है। प्रिय मित्रों, सदैव याद रखिए कि तुम्हारी बड़ी हानि नहीं होती, कि शिरडी के साईं जानते हैं कि किसी परम लाभ के लिए यह हानि हो रही है, क्योंकि मंगल में भगवान के विधान में अमंगल के लिए गुंजाइश ही नहीं है। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। एक जीवन में अगर संकट आए तो संकट के समय आप रोना मत, चिंता करना मत। जितना ज़्यादा तुम चिंता करोगे, जितना ज़्यादा तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार करोगे, उससे कई गुना ज़्यादा तुम्हारा जीवन 101% दुखी हो जाएगा। मन लगे चाहे न लगे, नाम जप को मत छोड़ो। नाम में इतनी शक्ति है कि मन भी लगा देगा। जो हमारी मन के प्रतिकूल होता है वो तो साईं के मन के अवश्य अनुकूल होता है। निर्बलता के अनुभव के बिना भीतर की असली पुकार होती ही नहीं। और मित्रों, शिरडी के साईं कहते ही है, विचार करो जिससे आप सुखी अवश्य सुख चाहते हैं। क्या वह सर्वथा सुखी है? क्या वह दुखी नहीं है? दुखी व्यक्ति आपको सुखी कैसे बना देगा? इससे आपको जीवन में अच्छी तरह से सीख मिल जाएगी। होनी को नहीं टाला जा सकता, होनी होकर ही रहती है। होनी के वक्त वैसा ही अनुकूल वातावरण बन जाता है। तुम्हारी बुद्धि भी उनके अनुसार ही कार्य करने लगती है। और जो सबसे ज्यादा अनाड़ी के ठाकुर जी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। और एक बात है, अनाड़ी को तारने में ही साईं की अवश्य भक्ति करो। भक्तों को तारने में क्या है? वो तो भजन का बल है। अब आपको देखना है कि आपको भजन का बल अवश्य टटोलना है कि शिरडी के साईं बाबा की कृपा का बल टटोलना है। यह तो आप पर ही निर्भर है, जो आपको अच्छी तरह से समझना है। एक जीवन में अगर कुछ पाना ही हो तो सर्वप्रथम आपको पूरी तरह से ईश्वर को प्राप्त करो। इसका अर्थ कुछ चीजें प्राप्त करने के लिए आपको ईश्वर की ये जरूरत होती है, क्योंकि जीवन में हमेशा सुख भी ईश्वर ही देते हैं, लेकिन दुख तो तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही खुद पर लाते हो। साईं का खूब ध्यान लगावे, मन इंद्रियों को वश में करके ध्यान में लगावे। सबसे बड़ी चीज तो ध्यान है। संसार से वैराग्य रखे। यह जो कुछ दिख रहा है क्षण में नाश हो जा रहा है, नाशवान है। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, साईं कहते हैं, माँ कभी साधारण नहीं होती, वो तो परमात्मा के बाद वो शक्ति है जो खुद मौत की गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। इसलिए माँ का सदैव अवश्य तुम्हें सम्मान करना चाहिए। और संसार का सहारा लेने से कभी अवश्य कईयों का सहारा लेना पड़ता है, जो भी काम बनता नहीं। परंतु एक भगवान का सहारा लेने से फिर किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। और भगवान प्राप्ति कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युत तो कृपा का फल है। परंतु चाहना खुद की अवश्य होना चाहिए। और आपके पास दो कीमती चीजें हैं, समय और संबंध। समय को शिरडी के साईं बाबा के भक्ति में लगाओ और संबंध शिरडी के साईं बाबा के साथ जोड़ो। जो शिरडी के साईं बाबा के चरणों में शरण ले लेता है, वह कहीं भी नहीं अटकता। वह सर्वथा निर्भय और निशंक, निशोक और निश्चिंतन हो जाता है। कल्याण का सबसे बढ़िया रास्ता शरणागति है। शरणागति में सब कुछ छा जाता है। इसलिए मित्रों, सदैव ईश्वर के निस्वार्थ मन से आप अवश्य भक्ति करते रहिए। साईं बाबा हमेशा कहते हैं, जो तूने खोया है उससे बेहतरीन अगर तुझे प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम बंदे तू खुद पर यकीन कर। अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तो जीवन में कदापि आनंदी नहीं रहोगे। और अगर तुम खुद पर यकीन करोगे तो 101% आप जीवन में आनंदी जिंदगी जियोगे। सब दुख दूर होने के बाद
मन प्रसन्न होगा। ये आपका एक प्रकार का भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख आपके 101% दूर हो जाएंगे। यही तो जीवन की एकमात्र हकीकत है। और प्रिय मित्रों, सदैव स्मरण रखिए, जो चीज आपको प्राप्त करनी है वह चीज आपको यूं ही प्राप्त नहीं होगी। वह चीज प्राप्त करने के लिए आपको सबसे ज्यादा आवश्यक कष्ट करना होगा, क्योंकि ईश्वर प्रथम आपके कष्टों को और आपके कर्मों को ही देखते हैं। यही तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। इसलिए प्रथम आनंदी रहो, प्रयत्न करते रहो और ईश्वर का नाम स्मरण निस्वार्थ मन से करते रहो। साईं बाबा कहते हैं, तुम्हारी सोच ही है जो तुम्हें आनंदी भी करती है और तुम्हें दुख भी करती है। मित्रों, तुम्हारी सोच पर निर्भर है कि तुम्हारा जीवन कैसा होगा, तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। इसलिए आप अपने सोच को हमेशा अच्छा रखने का प्रयास करें। काम ईमानदारी से करना चाहिए। अच्छे काम का लेखा जोखा साईं रखते ही है। ये संसार जो देखता है उसे तो अवश्य मानता है, जो काम दिखाई नहीं देता साईं उसे भी जानते हैं। इसलिए कभी भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग आप करिए मत, वरना आपको उसका परिणाम भुगतना होगा। जो मुझसे प्रेम करता है वह कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता और उसे मैं दुखी कदापि नहीं देख सकता। यही तो साईं हमें हर समय और हर स्थिति में अवश्य कहते रहते हैं। और मित्रों, सदैव याद रखिए, आपका मन पसंद इंसान ही जब आपके लिए एक सबक बन जाए, इससे बड़ा दर्द कोई दूसरा आपको अवश्य दे ही नहीं सकता। जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है, मंजिलों को प्यार कर, रास्तों को तू पार कर, गर न हो सके सफल तो बेट मत तू हार कर। अवश्य है जरूर तू टूटा तेरे अंदर से, निकल निराश के समंदर से, मेहनत को गुना 4 कर, मंजिलों को प्यार कर, कदम तुझे ही है बढ़ाने, छोड़कर सारे बहाने, उठ अवश्य खड़ा हो वार कर, रास्तों को अवश्य तू पार कर और मंजिलों को प्यार कर। हे गांडू तू अर्जुन का, हे महीना तू जून का, खुद को बस संभाल अब, उठा मस्तक भाल अब और कर ईश्वर का नाम स्मरण, वो तो तेरे साथी है। यही आपको जीवन में हमेशा कहना है। प्रिय प्यारे भक्तों, सदैव याद रखिए, अवश्य साईं कहते हैं, अगर जीवन में आनंदी रहना ही है तो सर्वप्रथम खुद पर विश्वास कर ले बंदे। अगर तू खुद पर ही विश्वास नहीं करता तो तू तेरे जीवन में कदापि आनंदी नहीं रह सकता। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, जीवन में स्थिति और परिस्थिति कैसी क्यों ना रहे, सर्वप्रथम विश्वास खुद पर करना सीखो। अगर आप खुद पर ही विश्वास नहीं रखोगे तो जीवन में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, और अगर आप खुद पर विश्वास करोगे तो 101% आप जीवन में कुछ ना कुछ जरूर करोगे और कर भी पार लोगे। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। किसी भी दिन, किसी भी समय और किसी भी जगह पर निस्वार्थ मन से एक समय लगाकर ईश्वर का नाम स्मरण करो, ईश्वर को याद करो, अवश्य आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। और भजन करने का अर्थ है साईं के सम्मुख होना, साईं के प्रियता, इसका अर्थ अपनापन होना, भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य होना, भगवान अवश्य बुद्धि से दूसरों की सेवा करना और दूसरों को देने का अपने मन में भाव रखना, अवश्य अभावग्रस्तों की सहायता करना। यही तो है एक प्रकार का भजन जो आपको भी जीवन में अवश्य करते रहना चाहिए। मित्रों, साधु पुरुष के भावों और क्रियाओं में पशु पक्षी वृक्ष पर्वत मनुष्य देवता पितर ऋषि मुनि आदि सबका हित भरा रहता है। यदि लोग उसके मन के भावों को जान जाए तो वे उसके चरणों के दास बन जाए, तो वे उनके चरणों के दास बन जाए। इसके विपरीत यदि लोग दुष्ट पुरुष के मन के भावनाओं को जान जाए तो दिन में कई बार लोगों से उनकी 101% पिटाई हो जाती है। जो व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति को कठिन बनाता हो उसके पास भी नहीं बैठना चाहिए। उसका संग साधक के लिए महानुघातक है।
मित्रों, जो अवश्य सुगमता से प्राप्त होने वाला परमात्मा की प्राप्ति कठिन माने, उसको परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से कैसे होगी, यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और इच्छा होने से मनुष्य संसार का गुलाम तो होता ही है। जो संसार का गुलाम है वो तो भगवान का गुलाम कैसे होगा, यह भी आपको अच्छी तरह से समझना है। यदि सत्संग करते हुए मन की शंकाएं न मिटे, भगवान में प्रेम न हो, भजन न बढ़े, तो वह सत्संग भी एक प्रकार का 101% भोगी है, जो आपको भी जीवन में अच्छी तरह से समझना है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी में सब दुख भर दुखी है। शरीर को लेकर जो व्यवहार है वो लौकिक मर्यादा के लिए बहुत आवश्यकता है और उस मर्यादा के अवश्य अनुसार चलना ही चाहिए, परंतु भगवान की तरफ चलने में स्वयं की मुख्यता है, शरीर की कदापि नहीं। यही तो आपको अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, जीवन में अगर आपको बेहतर नहीं बेहतरीन बनना है तो आपको बेहतरीन कर्म करने भी होंगे, क्योंकि जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही परमात्मा आपको अवश्य आशीर्वाद देंगे। अगर मन पवित्र हो तो शास्त्र से विरुद्ध काम हो नहीं सकता। असंभव बात है, अगर शास्त्र से विरुद्ध बात पैदा होती है तो यह मन के अपवित्रता का प्रमाण है। मित्रों, मन पवित्र होगा तो शास्त्र विरुद्ध बात अवश्य बात पैदा हो नहीं सकती। प्रत्युत बिना शास्त्र पढ़े मन में शास्त्र के अनुकूल बात अवश्य पैदा होगी। यह भी आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो रात दिन शिरडी के साईं बाबा का नाम का जप करो और यह पुकारो कि हे साईनाथ, हे साई, हे स्वामिन्न, मैं आपको भूलूं नहीं, आपके चरणों में मेरा चित्त लग जाए। यही प्रार्थना मैं आपके चरणों में करता हूँ। ऐसा आपको अवश्य ईश्वर के चरणों में कहता है। ज्ञानी को ज्ञानी मिले, रस के लूटम लूट, ज्ञानी अज्ञानी मिले, होबे माता फूट। यही तो सच्चाई है। और मित्रों, अपने स्वभाव का सुधार मनुष्य खुद ही कर सकता है। दूसरा केवल उसको उपाय बता सकता है, उसकी सहायता अवश्य कर सकता है। हम साई के हैं और साई हमारे हैं, ऐसा सकारात्मक विचार करके सदैव आप ईश्वर के निस्वार्थ मन से अवश्य भक्ति करते रहिए। और मित्रों, अगर आपको जीवन में प्रगति करना है तो दूसरों की प्रगति पर कदापि आप जलो मत। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से 101% समझना है। और मित्रों, आपके जीवन में अवश्य खुशी का अर्थ लड़ाई लड़ना नहीं बल्कि उनसे बचना है। कुशलता पूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है, क्योंकि अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी 101% फरिश्ता बना देती है। शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, तू रोता ही क्यों है? अगर जीवन में तेरे दुख नहीं है तो तू पूरी तरह से विचार करके अपने मन में पूरी तरह से गलत विचार करके तू दुखों को पैदा कर रहा है। इसलिए मित्रों, सदैव दुख है ऐसा विचार करिए मत, क्योंकि जैसा आपका मन अवश्य विचार करेगा वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। साईं कहते हैं, जो तूने खोया है उससे बेहतरीन ही दूंगा मैं तुझे। सिर्फ मुझ पर यकीन कर, निस्वार्थ मन से भक्ति कर, मैं तो अवश्य तेरे साथ हूँ। और किसी के दोष या कमी देखने क्या हमें अधिकार मिला हुआ है? दोष दिखाई देता है तो यह अपना एक प्रकार का दोष है। अपने दोष से ही अवश्य दूसरे में दोष दिखता है, तो अपना अंतकरण जितना दोषी होगा उतना ही दूसरों में दोष अधिक आपको दिखेगा। बोलने वाला व्यक्ति एक इंजेक्शन की तरह होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द तो होता है, लेकिन फायदा जीवन भर अवश्य रहता है। चरित्र एक प्रकार का वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उनकी छाया, लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको
101% चाहिए। मित्रों, जब तुम अपना दिन शुरू करो, अपनी जेब में ये 3 शब्द रखे, कोशिश, सच और विश्वास। क्योंकि कोशिश बेहतर भविष्य के लिए, सच अपने काम के साथ और विश्वास साई में, तो सफलता निश्चिंत ही है, आपके कदमों में होगी। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार है। क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर 101% ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए अवश्य इंसान को प्रेरित करते हैं। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख लूटने में कदापि नहीं। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति की आवश्यक कम से कम शिकायतें हैं, वही इस जगत में अधिक से अधिक आपको सुखी मिलेगा। चाहे राजा हो या किसान, वह सबसे ज्यादा सुखी है जिसको अपने घर में शांति प्राप्त होती है। और जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो अब ऐसा क्यों सोचते हो कि परमात्मा आपको ऐसी मुसीबत में डालेंगे जिसका कोई हाल ही नहीं हो। मित्रों, जिस अभी तुम मुसीबत में हो, उसका कोई ना कोई हाल 101% है। सिर्फ उसे ढूंढने का प्रयास तो सिर्फ आपको ही करना होगा। और कोई भी नहीं जानता कि हम इस जीवन के सफर में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। सबके साथ रक्त संबंध तो नहीं हो सकते, परंतु ईश्वर हमें कुछ लोगों के साथ मिलाकर अद्भुत रिश्तों में बांध देता है। हमें उन रिश्तों का हमेशा अवश्य संजोर कर रखना चाहिए, जो हमें भी अच्छी तरह से समझना है। और जब इंसान जीवन में अवश्य हमेशा चिंता करता है, तो उसके जीवन में हमेशा चिंता और बढ़ जाती है। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही तो आती है, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के 101% ताकत रखते हैं। और मित्रों, अच्छाई की शुरुआत खुद से ही आपको करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की अंगुली पर हमें लगाना पड़ता है। और जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख अवश्य सबको मिले। कई लोग इधर उधर की बातें लेकर हमारे पास आकर सुनाते हैं और हम उसे सुन भी लेते हैं। इतना ही नहीं, हम उनके आवश्यक बातों के आधार पर अवश्य दूसरों से व्यवहार भी करने लग पड़ते हैं। लेकिन हमेशा आप स्मरण रहे, वो आपको जो सुना रहे हैं, वो अपनी समझ और अपने संसार के आधार पर अवश्य सुना रहे हैं। यदि आप उनकी स्थिति के आधार पर कर्म करेंगे, तो परिस्थिति आना निश्चिंत है। लेकिन अगर ये सोच के कर्म करेंगे कि साई को क्या पसंद होगा, तो हर कर्म आपका श्रेष्ठ हो जाएगा। क्योंकि एक वो ही है जो सदा कल्याणकारी है, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। और साईं बाबा तो जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीनन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत आपको सबसे ज्यादा अदा होगी। सिर्फ आप उनके शक्तियों पर विश्वास करो। जैसे घर निर्माण में एक एक ईंट का महत्व होता है, वैसे ही चरित्र निर्माण में भी एक एक विचार का महत्व है। इसलिए अपने विचारों को आप सबसे ज्यादा शुद्ध बनाइए, और सभी को सुख देने की क्षमता भले ही अपने हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचने, यह तो अपने हाथ में 101% है। चतुर्युग चल रहा है, इसलिए ये विचार आप अपने मन से छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ लोग आपसे रिश्ता बनाएंगे। और मित्रों, जीवन में किसी की भी मदद करे तो सच्चे दिल से करे। वास्तव में मदद तो सबकी साई करते ही है, वो तो हमें और आपको बस निमित्त बनाते हैं। साई का निमित्त बनना यानी साई की विशेष छत्र छाया की 101% प्राप्ति होना है। और कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना ज्यादा दूर रहेंगे, उतना ही आप अपने जीवन में 101% खुश रहोगे। और मित्रों, भगवान करे मेरा काम हो जाए। बहुत मेहनत की है,
पता नहीं क्या होगा, पिछली बार भी ठीक नहीं हुआ था। यह कमजोर संकल्प और बोल है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा हर कर्म सही है, परमात्मा का ज्ञान और दुआएं मेरे साथ है, अवश्य सफलता मेरे लिए निश्चिंत है। ध्यान से सोचो, संकल्प से अवश्य आपकी सिद्धि होती है। जैसा आप विचार करोगे वैसा ही असल में आपका जीवन बन जाएगा। और अच्छे अखलाक के से बात करना परेशानी से निजात है, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा परेशानी उसकी जुबान की वजह से तो आती है। क्या हुआ? यदि लोगों को आपके सामर्थ्य पर विश्वास नहीं तो आपको तो है ना। बस इतना ही काफ़ी होता है सफल जीवन जीने के लिए। हमारा भाग्य हमारे हाथ में है, दूसरों के हाथ में कदापि नहीं। और मित्रों, सदैव याद रखिए, नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव व समस्याओं से बाहर निकलने का सहज साधन है क्षमा भाव। जिनको कभी हमने दुख दिया हो तो उनसे क्षमा याचना अवश्य तुम कर लो, ताकि वो तुम्हारे प्रति बुरे संकल्प न करे। और जिन्होंने तुम्हें दुख दिया हो उन्हें क्षमा कर दो, ताकि तुम उनके प्रति बुरा संकल्प व बुद्धिवान न रखे। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझकर हमेशा अपने जीवन को सोच समझकर तुम्हें जीना है। आप अच्छाई के लिए नहीं पैदा हुए हो, आप आनंद के लिए पैदा हुए हो। और आनंद अच्छाई के साथ नहीं, सच्चाई के साथ आता है। और सच्चाई के साथ तो शिरडी के साईं बाबा सदैव रहते हैं। इसलिए मित्रों, सदैव अच्छा सोचिए और अच्छे विचार करिए और सदैव ऐसे ही साईं बाबा के संदेश अपना समय निकालकर अवश्य सुनिए। साईं बाबा पर विश्वास करो, निस्वार्थ मन से भक्ति करो, श्रद्धा और सब्र रखो। जीवन में आपको वो भी मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मित्रों, शिरडी के साईं बाबा जब भी अपने भक्तों को देते हैं तो झोली भरकर ही देते हैं। इसलिए चिंता न करके सदैव आप उनकी भक्ति करो और ऐसी साई संदेश आप अच्छे दिल से सुनते रहो। यह संदेश अगर आपने भी अपना कीमती का समय देकर सुना है तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अवश्य हम मिलते हैं एक अगले संदेश के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय श्री राम। राम